हिंदी गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम छंद टॉपिक लेकर आए हैं। इससे यही हमारा छंद जो है केवल बचा हुआ था और एक मेरा बचा हुआ है पदबंध जो है बचा हुआ है। बाकी व्याकरण का पूरा जो है सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है। जो भी हमारे भाई बहन टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश पुलिस बीएड एंट्रेंस और जो दिल्ली डीएसएसबी एनबीएस केवीएस जो भी परीक्षाएं हैं व्याकरण संबंधित जितने भी टॉपिक थे उसको हमने जो है अपलोड कर दिया है मित्रों। उसको ज़रूर आप लोग देखिए। भले ही मैं कापी पर जो है कलम के द्वारा लिखा हूँ मित्रों, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। कोई भी परीक्षा देंगे तो आप ज़रूर उसमें सफल होंगे। मैंने इस वीडियो को बहुत मेहनत किया है मित्रों, इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कि ये जो है कॉपी कलम पर लिखा हुआ है इसको क्या देखा जाए, ऐसा मत करिएगा मित्रों। इसको आप ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग छंद पर चर्चा करते हैं। और वीडियो को आप लोग जो है देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं मित्रों, शेयर नहीं करते हैं अपने भाई बंधुओं के पास। ज़रूर शेयर लाइक और सब्सक्राइब करिए मित्रों। बाकी आपकी जो भी इच्छाएं होंगी वही करेंगे मित्रों। आइए हम लोग छंद पर चर्चा करते हैं। छंद की परिभाषा पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि छंद कहते किसे हैं। तो छंद की परिभाषा है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यही प्रश्न बनता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। आप लोग उत्तर दीजिए, ऋग्वेद में मिलता है। छंद शब्द का अर्थ है छादन, बंधन या लहादन होता है। मात्रा और वर्ण आदि विचार से होने वाली काव्य रचना को छंद कहते हैं। जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, वैसे छंद द्वारा पद्य का भी जो है अनुशासन होता है। यहाँ पर मित्रों भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है वैसे ही छंद द्वारा पद्य का अनुशासन होता है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। पिंगलाचार्य के छंद सूत्र पिंगल शास्त्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। निश्चित वर्णों या मात्राओं की विराम, यति, गति, यति आदि से बंधी हुई शब्द योजना को छंद कहते हैं। छंद के अंग पूछे मित्रों कितने होते हैं। आप लगाइए कि छंद के 8 अंग होते हैं। नंबर 1 है पाद या चरण, नंबर 2 है मात्रा और वर्ण, नंबर 3 है संख्या और क्रम। एक ही चीज़ है मित्रों, मात्रा या वर्ण, पाद या चरण, लघु और गुरु। इसका भी आगे बहुत महत्व है मित्रों। लघु और गुरु का पूरा डिपेंड है छंद आपका लघु और गुरु पर। गण, यत भी और गति और तुक, ये हमारे 8 जो है क्या हैं, छंद के अंग हैं। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि पाद या चरण किसे कहते हैं। प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण हैं। चरण को पद या पाद कहते हैं। उसके बाद दो है मात्रा। मात्रा केवल स्वर की होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहीं से आपका जो है पूरा जो छंद है वो आपका इसी पर डिपेंड है कि कहाँ कौन सा वर्ण पर जो है हम लघु गुरु करेंगे। यहाँ इसको ध्यान दीजिएगा। मात्रा केवल स्वर की होती है। लघु मात्रा का चिन्ह यहाँ पर हमने दर्शाया है मित्रों, ये होता है। और दीर्घ मात्रा का चिन्ह इस तरह होता है। ये आपके दीर्घ मात्रा के चिन्ह हैं और ये आपके लघु हैं। मात्रिक छंदों में मात्रा गिनकर ही छंदों की पहचान की जाती है। यानी मित्रों कहने का मतलब है कि जो है लघु गुरु जो करते हैं उसमें लघु की मात्रा है और गुरु हमारे ये जो है ये चिन्ह है यहाँ दर्शाया गया है। उसके बाद हम लोग तीसरा पर आते हैं यति पर। छंदों में विराम या रुकने के स्थानों को यति कहते हैं। छंदों में
विराम या रुकने के स्थान को यति कहते हैं। जैसे कहीं रुका जाए कोई पंक्ति बोलने के बाद, वहाँ यति होगा। अर्थात छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, इसी ठहरने को यति कहते हैं। उसके बाद नंबर 4 है गति। कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। प्रत्येक छंद की अपनी एक लय होती है। नंबर 5 है तुक। तुक किसे कहते हैं? चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। नंबर 6 है गढ़। तीन तीन वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। जैसे है या माता राजभान सलगा। सूत्र के आधार पर गढ़ों की संख्या 8 है। इसी में भी बनेगा मित्रों कि हमारे कितने गढ़ होते हैं। या माता राजभान सलगा से 8 हैं। वर्णिक छंद की पहचान इसी से की जाती है। जैसे सूत्र है या माता राजभान सलगा। अब इसको पहले मित्रों हमें यहाँ पर समझाना होगा। जैसे लिखा हुआ है या माता राजभान और सलगा। अब इसको जैसे तोड़ने का नियम आप लोग कुछ लोग जानते होंगे मित्रों, लेकिन कुछ लोग नहीं पहचान पाएंगे, तो यहाँ पर सीखना होगा। जैसे या से हमारा क्या होगा? या माता, ये पूरा निकल के आ जाएगा या माता। उसके बाद हम माँ से लेंगे माता र, यहाँ से पूरा लेंगे। उसके बाद जो है माँ हमारा हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा? ताराज होगा। ये से ले करके यहाँ तक होगा। उसके बाद हम लोग जो है राजभा करेंगे मित्रों। उसके बाद यहाँ तक हो गया, रा तक हो गया। उसके बाद हम जो है जभान करेंगे, पूरा ये लेंगे जा से। यहाँ जो है जभान लिखेंगे, जभान। उसके बाद क्या होगा? भा हमारा यहाँ होगा, भा बचा है। भा से पूरा ये भानस लेंगे, भानस लिखेंगे, भानस। उसके बाद यहाँ ना बचा है, नसल पूरा लेंगे, नसल लेंगे। और अब हमारा सा बच रहा है, तो सा हमारा पूरा होगा, सलगा होगा मित्रों। ये हमारा निकल के आता है। बचा ला और गा। ये ला और गा जो बचे हुए हैं, ये हमारे जो है लघु और गुर हो जाते हैं। ला से लघु होगा और गा से गुर होगा। उसके बाद हम लोग इस पे यही हमारा भी जो है वर्णिक छंद इसी पर पूरा चलेगा मित्रों। अभी आगे आपको बताया जाएगा, इसलिए यहाँ समझाया जा रहा है कि या से या माता निकल के पूरा ये आएगा। माँ से माता रा पूरा निकल के, जैसे यहाँ या माता रा यहाँ तक लेंगे। और ता से ताराज लेंगे, यहाँ लिखा गया है। फिर रा से राजभा लेंगे, राजभा यहाँ तक लेंगे, राजभा हो गया। फिर जा से बचा जभान, यहाँ आपका जभान हो गया। उसके बाद ना से लेंगे, ना से क्या हो रहा है? नसल हो रहा है, ये पूरा लेंगे। ना सा ला, नसल पूरा लेंगे। उसके बाद हमारा बचा सा, तो सा आपका यहाँ पर लिखा गया सलगा होगा। उसके बाद हमारा ला और गा बच रहा है, तो ये हमारे लघु और गुर हो जाते हैं। यही हमारे 8 हैं। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यही हमारे 8 निकल करके जो संख्या गणों की आती है या माता राजभान सलगा करने से। अब जैसे मान लीजिए या माता लिखा हुआ है, तो यहाँ हम इसका पहला शब्द लेंगे, यहाँ लिख देंगे यगड़। और जो है माता रा में है तो केवल माँ लेंगे, मगड़ लिख देंगे। उसके बाद है तराज, तगड़ लिख देंगे। उसके बाद है राजभा, रगड़ लिख देंगे, यहाँ रगड़ लिख देंगे। और उसके बाद जा जभान में है तो जा लिख दीजिए, जगड़ हो जाएगा, जगड़ लिख दीजिए। उसके बाद हमारा होता है सलगा मित्रों, तो आप सगड़ लिख दीजिए, केवल सा लीजिए, पहला शब्द सगड़ लिख दीजिए। उसके बाद नसल में है, नगड़ लिख दीजिए। उसके बाद क्या है? भानस है, भा लिख दीजिए, भगड़। ये हमारा भानस भगड़ हो गया। अब जैसे मान लीजिए यगड़ हमें पहचानना है, तो यहाँ देखिए यगड़ लिखना है, तो यहाँ पर देखिए मात्रा है, ता पे मात्रा है, माता रा लिखा हुआ है। तो और या पे यहाँ पे आप सीधे करिए, लघु करिए और यहाँ इसी के अनुसार यहाँ लिखिए
गुरु कर दीजिए। और यहाँ पर जो है तापा मात्रा है तापे, तो आप यहाँ भी गुरु कर दीजिए, हमारा यगड़ का निकल के आ जाएगा। माता रा पे देखिए तीनों पे मात्राएं हैं, हमारा तीनों जो है गुरु होगा। तराज, तराज देखिए, तराज, तराज में क्या है, बड़ा मात्रा है, देखिए दोनों रा पे और ता पे बड़ा की मात्रा है, तो आप गुरु गुरु कर दीजिए। और यहाँ जा है तो लघु कर दीजिए, इसी के अनुसार चलेगा मित्रों। राजभा जैसे है, अब रापा मात्रा है, तो आप जो है इसको गुरु कर दीजिए, जा पे लघु कर दीजिए। भा पे मात्रा है, यहाँ जो है गुरु कर दीजिए। उसके बाद जभान है, जा पे आप लघु कर दीजिए। उसके बाद आप भा पे मात्रा है, गुरु कर दीजिए। ना पे आपका मात्रा नहीं है, तो आप नगड़ यहाँ लिखे हैं, यहाँ आप लघु मात्रा कर दीजिए। बचा आपका सलगा, सलगा, सलगा आपका क्या है, सगड़ है। सा पे आप केवल लघु लगाइए, और देखिए ला पे आप लघु लगाइए। गा पे आपका मात्रा है, गुरु कर दीजिए। उसके बाद है नसल, ना पे आप लघु मात्रा लगाइए, सा पे लघु मात्रा लगाइए, और ला पे लघु मात्रा लगाइए। भानस पे आप गुरु करिए, और ना पे आपका ना का सिंगल मात्रा है, लघु कर दीजिए। सा पे आप लघु कर दीजिए। तो ये ही है मित्रों, ये हमारे निकल के आ गए हैं, यहीं पर हमने इसको लिखा है, इसीलिए आपको हमने समझाने का प्रयास किया उस वीडियो में लिख करके। तो यहाँ पर देखिए हमारा या माता यहाँ से निकल के पूरा आ रहा है, या माता। और यहाँ हम यही पूरा जैसे या है, यहाँ यगड़ कर देंगे। गढ़ को पोर्टल जो है यही कहता है कि गढ़ों की संख्या 8 है, तो ये हमारे जो लास्ट में गढ़ लगे हुए हैं सब में लगेंगे। केवल या के जगह पे यगड़ कर दीजिए। या मिलके गढ़ बन गए, माँ मिलके मगड़ बन गए, ता मिल करके तगड़ बन गए, जा मिल करके रगड़ बन गए, रा मिल करके रगड़ बन गए, जा मिल करके जगड़ बन गए, भा मिल करके भगड़ बन गए, ना मिल करके नसल बन गए, सा मिल करके सलगा बन गए। अभी आपका मित्रों वर्णिक छंद पूरा इसी पर चलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है कई वर्ण में जो है किसी 17 पा जाए मात्राएं वर्ण पाए जाएंगे, किसी में 12 15 मात्राएं पाए जाएंगे। यही सूत्र आपका काम करेगा। तो यहीं पर जो इसको हमने यहाँ पर यगड़ किया, और यहाँ पर देखिए डबल मात्रा माँ पे भी है और ता पे भी है, इसलिए हमने यगड़ यहाँ लिखा है, और यहाँ 2 गुरु किया है। एक हमारा ता का गुरु है, और एक हमारा माँ का, और देखिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, लघु है। इसी तरीके से यहाँ लिखा गया है मित्रों। इसके बाद है हम लोग जो है लघु गुरु के नियम भी समझ लें, क्योंकि अभी पूरा जो हमारा ये जो है नियम ही छंद का लघु गुरु के नियम पर चलेगा। वो या माता राजभान सलगा जो हमने समझाया है मित्रों, वो आपका वर्णिक छंद में चलेगा जो है। इसलिए हमने यहाँ आपको लिख करके समझाया है कि या माता राजभान सलगा कैसे आप बनाएंगे, जो 8 गढ़ निकलते हैं। उसके बाद हम लोग लघु गुरु के नियम को जानते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे लिखा हुआ है नंबर 1 है संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु गुरु, जैसे हमारा गुरु का निशान है, ये जो है डबल मात्रा मतलब गुरु का निशान है। जैसे यहाँ पर भक्त लिखा हुआ है मित्रों, ये जो ता के पहले अधक्का है, ये भा के इस पे मात्रा जुड़ करके हमारा गुरु बनेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर दर्शाया है। और ता आप है मित्रों। हमारा दूसरा नियम जो है लघु गुरु के नियम में दूसरा है कि रेफ लगे वर्ण का वर्ण भी गुरु होता है, गुरु होता है। जैसे जो ये धर्म में रा जो रेफ लगा हुआ है, ये हमारा रेफ जो है यहाँ जो है धा में जुड़ करके गुरु बन जाएगा, यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है, और ये हमारा लघु रहेगा। उसी तरीके से सत्य लिखा हुआ है, ये सत्य हमारा धत्ता सा में जुड़ करके गुरु बन जाएगा, और यह हमारा लघु ही रहेगा मित्रों। इस नियम को आप लोग यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं आप आगे चल के वहाँ गलत कर जाएंगे। किसमें कितनी मात्राएं होती हैं वहाँ ज़रूर गलत करेंगे मित्रों, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने वर्णिक छंद पर जो है बेहतरीन ट्रिक बनाया है मित्रों, जो आपको एक दिमाग में एकदम पूरी तरह से बस जाएगा, आप कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में। जैसे नियम लघु गुरु के नंबर 3 नियम हैं कि अनुस्वार, जैसे देखिए अनुस्वार है, अनुस्वार युक्त वर्ण
गुर होते हैं। जैसे मान लीजिए संसार लिखा है, अब आप देखिए यहाँ पर अनुस्वार है, इसको आप तुरंत गुर बनाइए क्योंकि ये भी जुड़ता है और गुर बन जाते हैं। बाकी सा पे बड़ा मात्रा है तो आपका ये ऑलरेडी जो है क्या है, गुरु है, और रा है तो आपका लघु है। उसके बाद जैसे संयम लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है आपका अनुस्वार है, गुरु हो जाएगा, या पे लघु और माँ पे लघु होगा। यही नियम भी आगे चलेंगे मित्रों, इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है। नंबर 4 है कि विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होते हैं। विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होते हैं। जैसे दुख, अब ये जो विसर्ग लगा हुआ है ये हमारा जो है गुरु हो जाएगा, और दा पे जो छोटू का मात्रा है इसका कोई महत्व नहीं है मित्रों, कहीं भी पूछा जाए मात्राओं में इसकी गिनती नहीं होती है मित्रों। इसके बाद मान लीजिए जैसे यहाँ पर छोटू का मात्रा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहीं पर लिख दें नूपुर। अब देखिए ये नहीं जुड़ेगा मित्रों, लेकिन ये पू का छोटू मात्रा जो है यहाँ आपका गुरु हो जाएगा। अभी आगे वहाँ पर नियम पे आपको जब कोई पंक्ति आएगी तो वहाँ मिलेगा। फिर यहाँ ये मात्रा इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि जो पहले आता है ये नहीं जुड़ता है। जैसे मान लीजिए त्याग आ गया तो त्याग में अधत्ता का कोई महत्व नहीं है मित्रों, आप सीधे गुरु करिए, लघु करिए, अभी आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। इसके बाद दुख क्या होते हैं, जो विसर्ग वाले होते हैं युक्त वर्ण वो हमारे गुरु होते हैं। जैसे दुख है, अता है, अब देखिए अता यहाँ पर भी जुड़ गए हैं, और यहाँ पर जो हमारा यहाँ लघु होगा, ता है तो हमारे जो है। उसके बाद हम लोग 5वें में आते हैं कि हल, जो हल चिन्ह होते हैं के पूर्व का वर्ण भी गुरु होता है, के पूर्व का वर्ण भी गुरु होता है, माना जाता है। फिर हमने जैसे यहाँ पर समझाया है कि श्रीमान, जैसे श्रीमान लिखा हुआ है, अब ये जो हल चिन्ह है ये हमारा माँ पे जा कर के जुड़ जाएगा मित्रों, और हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, और श्री में ऑलरेडी गुरु है ही है। नोट, जैसे इसमें माँ वर्ण को गुरु माना जाएगा और ना वर्ण की मात्रा नहीं गिनी जाएगी मित्रों। जब यहाँ हमारा ये जो हल चिन्ह है यहाँ चला गया, गुरु हो गया, तो ये जो हमारा ना है इसकी ये ना नहीं माना जाएगा, ये मात्राओं में नहीं गिना जाएगा। वहीं इसलिए हमने यहाँ पर नोट में लिखा है कि ये मात्रा नहीं गिनी जाएगी, कारण वहाँ स्वर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ स्वर है ही नहीं, इसलिए हमारा यहाँ पर ना आपका नहीं गिना जाएगा। उसके बाद स्वरों की मात्राएं, जैसे देखिए मूल स्वर छोटा आ, मूल स्वर छोटी, मूल स्वर छोटा ओ, मूल स्वर री, और ये जो हमारा चाँद बिंदी है ये, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, लघु मात्रा के निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं मित्रों, यही आप ध्यान दीजिएगा। यदि कहीं कोई शब्द में चाँद बिंदी आ गया, बिंदी आ गया तो आप उसे जो है लघु ही मानिएगा। उसके बाद जैसे मूल स्वर बड़ा आ, मूल स्वर बड़ी, मूल स्वर बड़ा ओ, मूल स्वर ए, मूल स्वर आए, मूल स्वर ओ, मूल स्वर आओ। अनुस्वार देखिए अभी वहाँ पर बताया गया, संसार में अनुस्वार और प्लस विसर्ग, और ये सब हमारे क्या होते हैं, गुरु की मात्रा होती है। इस नियम को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा मित्रों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। अब हम लोग छंद के भेद पर चर्चा करते हैं। ये हमारे लघु गुरु करने के जो नियम थे इसको हम लोग समझने का प्रयास किया है। आपके दिमाग में तो समझ में आ ही गया होगा मित्रों। अब हम लोग छंद के भेद को देखें। छंद के भेद जो है 2 होते हैं। प्रश्न करें कि छंद के कितने भेद होते हैं, आप लोग उत्तर लगाइए। 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है मात्रिक छंद और नंबर 2 है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब पूछे मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, आप लोग 3 भेद लगाइएगा। नंबर 1 है सममात्रिक छंद, नंबर 1 है सममात्रिक छंद, इसमें है 2 चौपाई होता है, इसमें 15-15 मात्राएं होती हैं। रोला है, इसमें 24-24 मात्राएं होती हैं। चौपाई है, इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। गीतिका है, 26-26 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका है, 28-28 मात्राएं होती हैं। तोटक है, 30 मात्रा होती है, इसमें 30 मात्रा
तोटक में भी होती है। तोटक भी हमारा सममात्रिक छंद है। वीर या आल्हा ये आपका 31 मात्रा का जो है सममात्रिक छंद है। इसमें 31 मात्राएं होती हैं वीर या आल्हा में मित्रों। ये हमारे सममात्रिक छंद थे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि इनमें से कौन सा सममात्रिक छंद है या कौन सा जो है सममात्रिक छंद नहीं है। या सममात्रिक छंद में जैसे चौपाई में कितनी मात्राएं पाई जाती हैं, चौपाई में कितनी मात्राएं पाई जाती हैं, हर गीतका में कितनी मात्राएं पाई जाती हैं। इस तरीके से प्रश्न यहाँ से बनते हैं मित्रों। उसके बाद दूसरा नंबर है, हम लोग दूसरे नंबर पर चर्चा करते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। दूसरा नंबर क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें दोहा होता है मित्रों, जिसमें 13-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा होता है, इसमें दोहा का उल्टा सोरठा होता है। 11-13 मात्रा होता है। बरवे 12-7 होते हैं। बा से बरवे और बा से 12-7 आप इसको बैठाए रहिए दिमाग में, मात्राएं होती हैं। उसके बाद है उल्लाला। उल्लाला उल्लाला में 15-13 मात्रा होती है। यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं मित्रों कि जो है कौन सा सममात्रिक छंद है, कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है, कौन सा विषम मात्रिक छंद है। तो इसको आप लोग जरूर क्लियर करिए, रखे रहिएगा दिमाग में, जिससे प्रश्न जो है गलत ना होने पाए। पुलिस की भर्ती लगी हुई है, आप लोग ज़रूर एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। निश्चित है यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे मित्रों। व्याकरण का पूरा सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है। जो भी भाई बहन मित्र मेरा पूरा वीडियो जो है देखना चाहते हैं बिना कोई फीस के, फ्री में, कोई भी यूट्यूब पर पूरा टॉपिक जो है आपको फ्री में अपलोड नहीं मिलेगा मित्रों। इसलिए वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके भाई बंधु हैं पैसा दे करके जो है किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हों या कुछ भी हो समस्या, तो मैंने जो है यूट्यूब पर इसीलिए शुरू किया है कि वो भाई बंधु भी जो है पढ़ करके अच्छे कॉम्पिटिटर बन सकें। तो इसलिए जो है आप लोग ज़रूर आप लोग शेयर करिए वीडियो को। जो भी आपके पास पड़ोस में कोई भी मित्र हो, किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हों, फ्री भी आपका चल रहा है। इसके बाद हम पूरा साहित्य पर जो है वीडियो चलाएंगे। उसके बाद बीच बीच में हमारा जो है बहुविकल्पीय प्रश्न भी सॉल्व कराया जाएगा मित्रों। यही एक समस्या है मित्रों कि मैं लिख करके पूरा समझाता हूँ। वाइट बोर्ड पर उस दिन आऊँगा जिस दिन मेरा सिलेबस जो है पूर्ण रूप से सिलेबस पूरा हो जाएगा और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, मेरा हौसला भी बढ़ेगा कि जो है नहीं है अब पढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। कितने भाई बंधु हैं जो यूट्यूब पर फ्री सेवा के लिए मैं आपके लिए लेकर वीडियो आया हूँ। क्या आप उसका उपयोग करना चाह रहे हैं कि नहीं, ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके, सब्सक्राइब करके। उसी से ये अनुमान लगेगा कि नहीं पढ़ने वालों की संख्या भी अभी ज़्यादा ही है। उसी तरीके से मैं जो है इसको यूट्यूब पर लाने का काम करूँगा मित्रों। आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चर्चा करें। अर्ध सममात्रिक पर हम लोग चर्चा किए कि दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला ये हमारे अर्ध सममात्रिक हैं। उसके बाद तीसरा है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में जो है छप्पे और कुंडलियाँ दो आते हैं। पूछे विषम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, सीधे आप उत्तर दीजिए। छप्पे और कुंडलियाँ हमारे दो विषम मात्रिक छंद हैं। छप्प में चार चरण रोला के प्लस 2 चरण उल्लाला के, और कुंडलियाँ में 2 पंक्ति दोहा के प्लस 4 पंक्ति रोला के। हमने एक ट्रिक बनाया है अपने अनुसार, ट्रिक बहुत लोग बनाए होंगे, ये मैंने बनाया है अपने अनुसार, बाकी आप अपने अनुसार बना लीजिएगा, आपकी इच्छा। जैसे छरेऊ हमने लिखा है तो छ से छप्प हो गया, रो से रोला हो गया और ऊ से उल्लाला हो गया। जैसे पूछे कि छप्प में कौन कौन सा आता है तो आप सीधे कहिए छरेऊ यानी रोला प्लस उल्लाला आता है। फिर जो है आपसे कहे कि कुंडलियाँ में कौन कौन से मिल करके बनते हैं, आप उत्तर दीजिए। तुरंत कहिए अरे यार कुदोरो, तो आप सीधे कहिए कु से कुंडलियाँ, दो से दोहा और रो से रोला बनता है हमारा रोला। दोहा और रोला से हमारा क्या बन रहा है, कुंडलियाँ बन रहे हैं। यही हमारे विषम मात्रिक छंद के भेद भी हैं मित्रों।
तो आपका जो है सममात्रिक छंद हो गया, अर्ध सममात्रिक छंद हो गया, विषम मात्रिक छंद हो गया। ये जो हमारे तीन भेद थे इसको हमने बताया है मित्रों। उसके बाद हम लोग आते हैं मात्रिक छंद में सममात्रिक छंद। मात्रिक छंद में सममात्रिक छंद। अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे सममात्रिक छंद में हम लोग अभी आगे चर्चा किए हैं कि जो है क्या क्या हमारा होता था। चौपाई होता था, रोला होता था। उसके बाद जो है गीतिका, हर गीतिका, ये जो है वीर या आल्हा छंद, ये सब हमारे क्या हैं, सममात्रिक छंद है। उसी को मैंने जो है मित्रों अब एक एक करके पंक्तियों को ले करके जो हम लोग ये देखेंगे कि 16-16 मात्राएं आते कैसे हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करें चौपाई के बारे में। सममात्रिक छंद में चौपाई, जैसे इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुर। देखिए क्या कह रहा है, अंत में 2 गुर शुभ माने जाते हैं। 2 गुर शुभ माने जाते हैं। उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुर गुण सागर और जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। जैसे मान लीजिए हम लोग गिनते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ जा है केवल लघु हो रहा है, या है लघु है, हा है केवल लघु है। देखिए हमने वहाँ बताया था मित्रों अभी नियम में इससे पहले कि ना पे छुटुक मात्रा आ जाए तो इसका कोई महत्व नहीं है मित्रों, गिना नहीं जाएगा। लेकिन यही फिर माँ पे छुटुक मात्रा लगाया होता तो यहाँ पर आपका गुरु हो जाता, लेकिन यहाँ आपका नहीं लगाया है। अब नहीं, इसलिए यहाँ इसका कोई महत्व ना पे छुटुक का मात्रा पे नहीं है। माँ पे देखिए हमारा गुरु होगा, ना पे लघु है। और देखिए गा, ये जो हमने बताया था आधा गा आए मित्र, कोई शब्द आया पहले तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो जुड़ते नहीं हैं हमारे जो है सममात्रिक छंद में। तो हमारा या पे क्या है, गुरु है, ना पे लघु है। फिर यहाँ पे देखिए छोटू का मात्रा गा पे आ गया, लघु हो गया, इसका कोई महत्व नहीं है, ना पे लघु हो गया। सागर में बड़ा सा है, देखिए सपंत सा है, सॉरी बड़ा सा आने से भी आपका क्या होगा, लघु होगा। जब मात्रा आ गया आपका गुरु हो जाएगा, गा पे गुरु हो, लघु हो गया, रा पे लघु। हम लोग गिनते हैं मित्रों, जैसे 1 2 3 4 2 6 7 7 2 9 1 10 10 2 12 2 14 2 16 16 हमारा आ गया मित्रों, चौपाई हो गया। जय कपीस में देखिए हाँ, जय कपीस त्यों लोक उजागर। अब इसमें भी क्या है, 16 मात्राएं आप लोग गिनेंगे मित्रों, 16 मात्राएं आएंगी। इसलिए 16 मात्राएं, जैसे अंजन पुत्र पवन सुत नामा, यहाँ पर भी हमारा 16 मात्राएं आएंगे। चौपाई के सब उदाहरण हैं मित्रों। जैसे हमने कुछ यहाँ पर ट्रिक आपको पकड़ना होगा कि यदि पा पे छोटू का मात्रा रहे तो हमारा जो है क्या होता है, यहाँ इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन ता में देखिए त्रा, त्रा यहाँ लिखा, पुत्र पुत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मात्रा यहाँ जुड़ करके गुरु बन रहे हैं। तो यहाँ देखिए सा पर यहाँ कोई महत्व नहीं है, लघु हो रहा है। आप गिनेंगे इसको मित्रों तो 16 मात्राएं आएंगी। पहले में मैंने समझा दिया, नहीं इससे आपका काफ़ी समय लगेगा मित्रों। आप जो है लिख करके इसको आप लोग फिर आप लोग जो है कैलकुलेट करिएगा। गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा कि नहीं सर यहाँ आपने गलत बताया है। आप इसीलिए मैंने मित्रों इस उदाहरण को समझाया। अब जैसे यहाँ पर भी मैं समझाऊंगा कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजरी बिहारी। अब देखिए मंगल में यहाँ क्या है, अनुस्वार है, वहाँ नियम में समझाया गया है, यहाँ पर गुरु होगा। मंगल में आप समझ ही रहे हैं लघु लघु हो जाएंगे, यहाँ भी लघु होगा। यहाँ भी आपका मंगल, अमंगल पे अनुस्वार है, यहाँ पर गुरु होगा, बाकी लघु हो रहे हैं। हारी में आपका दोनों आपके गुरु हो रहे हैं। उसके बाद जो है द्रबहु, देखिए यहाँ दा में रा जो आधा रा आया है, ये आपका कोई महत्व नहीं है। हु पे छोटू मात्रा कोई महत्व नहीं है, सु पे छोटू मात्रा कोई महत्व नहीं है। इससे कहने का मतलब मेरा ये है मित्रों कि आप लोग इससे कंफ्यूज ना होइएगा एग्जाम्स के समय कि अरे भाई इस पे बड़ा गुरु करें कि लघु करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका लघु ही होगा। बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होइएगा वहाँ पर, क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन बहुत होते हैं, परीक्षाओं का वहाँ प्रेशर होता है। सु पे कोई महत्व नहीं है, लघु होगा। दशरथ, देखिए
दशरथ जो है यहाँ पर आपका भी क्या होगा, लघु होगा मित्रों, छूट गया था। इससे बड़ा सा से मतलब आप ना रखिएगा। अगर एक यहाँ मात्रा होता तो आपका गुरु होता, यहाँ जो है आपका लघु होगा। अजर बिहारी आप जोड़िए, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। हमारे देखिए ये हमारे चौपाई के उदाहरण है मित्रों। तीसरा उदाहरण है कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। ये जो है देखिए यहाँ पे कंकन पे अनुस्वार है इसलिए हमने गुर किया है। बाकी आप देख रहे हैं की पे अनुस्वार है, नहीं तो अगर अनुस्वार नहीं होता तो यहाँ भले की से छोटी मात्रा है आपका लघु होता, लेकिन यहाँ गुर होगा। किंकिन पे देखिए यहाँ पर लगाया गया है लघु मात्रा, ना पे लघु है। नूपुर है पे मित्रों देखिए आ गया, नूर पे यहाँ पहले जो छोटू का मात्रा है, यहाँ जो पहला छोटू का मात्रा लगाया गया है छोटू, ये आपका कोई महत्व नहीं है। फिर यहाँ ऊपर छोटू का मात्रा लगाया गया नूपुर, इसलिए हमारा यहाँ पर जो है ये मात्रा जो है जुड़ करके यहाँ जो है गुरु बन रहे हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग देखिए धा पे छोटू की मात्रा है, लघु ही होगा। नी पे लघु है, यहाँ भी लघु है। गिनेंगे आपका कितना आएगा, 16 मात्राएं गिनते हैं मित्रों। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। ये हमारे क्या हैं, चौपाई के उदाहरण हैं मित्रों। 16 मात्राएं पाई जाती हैं, चौपाई है। उसके बाद हम लोग ख में रोला में आते हैं हम लोग चर्चा करने। सममात्रिक छंद में जो है रोला पर चर्चा करते हैं कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, इसे ध्यान दीजिएगा मित्रों। जैसे जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जो अब इसको हम लोग गिनते हैं। जो पे देखिए गुरु होगा, जग हित, अब देखिए पर प्राण में देखिए इसका यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, जो रा लगा है यहाँ पर मात्रा लगा हुआ है, ये मात्रा, इसलिए हमारा यहाँ गुरु हो रहा है। ड़ा पे आपका लघु है, यहाँ भी लघु है। छावर पे छा का मात्रा है, गुरु होगा, यहाँ पर भी हमारे लघु होंगे। है यहाँ पर गुरु होगा, और यहाँ पर देख रहे हैं मित्रों लघु हो रहे हैं। पाता पे हमारा दोनों पे क्या हो रहे हैं, गुरु हो रहे हैं। गिनते हम लोग कितनी मात्राएं हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24। देखिए हमारे 24 मात्राएं आगे रोला के हैं। उसके बाद है यहाँ पर भी जिसका तन है किसी लोकहित में जो है लग जाता, यहाँ भी आप गिनेंगे 24 मात्राएं आएंगे। जैसे में पे देखिए अनुस्वार है और मात्रा भी है, तो भी हमारा यहाँ क्या हो रहा है, गुरु हो रहे हैं। यहाँ आप गिनेंगे मित्रों, गिन लीजिएगा, आपका 24 मात्राएं आएंगे। नित नौ लीला ललित ठान गोलोक अजिर में, आपका 24 मात्राएं हैं। रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए इसलिए हमने लिखा उदाहरण को कई। जैसे यहाँ पर देखिए अनुस्वार गुरु होगा, और इसके बाद देखिए यहाँ पर रूप मात्रा है, क्या हो रहा हमारा, इसका कोई महत्व नहीं है, लघु ही होगा मित्रों। ये आपके कॉन्सेप्ट हैं, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। जो है छोटू का मात्रा है रू, आपका यहाँ लघु होगा। जैसे दुर्गति दुर्गति दुर्जन ही जो कुटिल गति सरितन ही में, यहाँ देखिए क्या है, दो पे छुटुक मात्रा है, लेकिन क्या है मित्रों इसका कोई महत्व नहीं है। ये जो हमारा रेफ वाला है वहाँ पर नियम में बताया गया है कि जो रेफ वाले होते हैं वो पहले में आकर के जुड़ करके हमारे गुरु बनते हैं। तो ये हमारा यहाँ जुड़ करके ये गुरु बन रहा है, बाकी गा तो है ही है, हमारा लघु बन रहा है। इसीलिए हमने कई उदाहरण दिए हैं मित्रों। दुर्जन में देखिए इसका कोई महत्व नहीं है, ये आपका रूपा दो पे छोटू मात्रा नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये रेफ वाला जो मात्रा है उड़नवा रा जो हम लोग कहते हैं, ये यहाँ जुड़ करके गुरु बन जाएंगे और जा आपका लघु हो जाएगा। तो आप जब इसको गिनेंगे तो आपके क्या आएंगे, 24 मात्रा ही आएंगे मित्रों। अव फल को अभिलाष प्रगट कुल कवि के जी में, यहाँ भी 24 मात्राएं हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं मित्रों सममात्रिक में गीतिका का हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें 26 मात्राओं का चरण 14-12, ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। 14-12 जो यहाँ लिखा हुआ है, 14-12 मात्राओं
की यति पर होता है, अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। अंत में क्या होगा, एक लघु होगा और दूसरा गुरु होगा। अभी देखिए आपका आए भीगा। ऐसे उदाहरण है, मातृभू सी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। मातृभू सी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। गिनते हैं मित्रों, जैसे मापा आक मात्रा देखिए, माँ है गुरु हो गया। इस ता का जो है कोई रा जो लगा हुआ है री वाला, मातृ री वाला, इसका कोई महत्व नहीं है, या इस तरह लगे कोई महत्व नहीं है। और जो है इस पे लघु होगा। देखिए छोटुक मात्रा जो लगेंगे वो हमारा वहाँ आपका गुरु नहीं होगा, लेकिन भू पे बड़ुक मात्रा है, आपका गुरु हो जाएगा मित्रों। यही ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट है। सी आपका जो है वैसे ही गुरु दिख रहा है, मात्र भी गुरु है। ता में आपका लघु होगा, भू में भी गुरु होगा, है में भी गुरु होगा। गिनते हैं मित्रों, 2 3 2 5 2 7 2 9 10 2 12 2 14। देखिए पहले में देखिए 14 यही बताया है, और दूसरा है अन्य से तुलना नहीं। आ रहा है मित्रों, और जो ये ना है आधा ना यहाँ जुड़ के गुरु हो जाएगा। या पे आपका लघु है, सेल गुरु आपका गुरु है, यहाँ आपके जो है लघु लघु होंगे, ना लघु गुरु होगा, और ना केवल है गुरु लघु होगा, ही जो है गुरु होगा। तो गिनते हैं इसको मित्रों, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 10 2 12। देखिए हमारा 14 12 आ रहे हैं। यहाँ हमारा क्या आ रहा है, 14 और 12 ये हमारे क्या हो रहे हैं, वही कह रहा है कि 14 12 मात्राओं की यति पर होता है, यति पर हो रहा है। इसमें 14 आ रहे हैं पहले चरण में, और दूसरे में क्या हो रहा है, 12 पे यति हो रहा है। दोनों मिला करके हमारा 26 मात्राएं आती हैं गीतिका में। इसी तरीके से मित्रों है, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। देखिए साधु इसका कोई महत्व नहीं, लघु होगा। भक्तों में आधा का आदत जो है जुड़ करके यहाँ गुरु होगा, और ता ही है तो आपका गुरु हो जाएगा। में गुरु है, सु आपका कोई महत्व नहीं, लघु होगा। योगी में गुरु गुरु होंगे। संयम में देखिए अनुस्वार है, गुरु होगा। या में लघु होगा, और यहाँ गुरु होगा, यहाँ भी लघु लघु होंगे। बढ़ने में गुरु होगा, लघु और गुरु होंगे। गिनते हैं आप लोग, 3 2 5 2 7 2 9 10 2 12 2 14। देखिए पहले में में क्या आ रहा है, 14 आ गए, उसके बाद 3 2 5 2 7 2 9 10 2 12 आ रहा है। हमारा टोटल मिलकर के 26 मात्राएं आ रही हैं। गीतिका के उदाहरण हैं मित्रों। सभ्यता की देखिए यहाँ धा भा जो है यहाँ जुड़ेगा, गुरु हो जाएगा। और जो है सीढ़ियों पर जो है सूरमा, देखिए बड़ुक मात्रा है, गुरु होगा, चढ़ने लगे। गिनेंगे आप 14 12 जुड़ करके 26 मात्रा होंगे। ये हमारे गीतिका के उदाहरण हैं। सममात्रिक छंद में जो है हर गीतिका का हम लोग चर्चा करते हैं मित्रों। इसमें क्या है, जो है इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितने कितने मात्राएं होती हैं, यहीं से प्रश्न बनते हैं मित्रों। इसलिए आप इसको जरूर जानिए कि किसमें कितनी मात्राएं पाई जाती हैं। 28 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है, हम जो कुछ देख रहे हैं है सुंदर है, सत्य नहीं है। गिनते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों पे हमारे लघु हैं, जो पे गुरु है, यहाँ दोनों पे लघु हैं। यहाँ देख पे आपका गुरु है, खा में लघु है, यहाँ हे पे भी गुरु है गुरु है। अब गिनते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। यहाँ हमारा क्या आ रहा है, 14, और उसके बाद है सुंदर है, सत्य नहीं है। 14 2 सु का कोई महत्व नहीं, लेकिन ये आधा ना आने की वजह से यहाँ हमारा गुरु हो रहा है मित्रों, यहाँ रहा है। और यहाँ हमारे दोनों लघु होंगे, है पे गुरु होगा, यहाँ आधा ता जुड़ेंगे सा के ऊपर, हमारा गुरु हो जाएगा। और यहाँ नहीं है, गुरु होगा, है गुरु होगा। तो जो यहाँ कितने हुए थे, 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 2 28। हमारे गिनने पर 28 आएंगे मित्रों। यही हमारा क्या है, गीतिका के जो है उदाहरण हैं। प्रश्न पूछेगा, पंक्ति ऐसे दे देगा, उसके बाद पूछेगा, इसमें आपको वहाँ लघु गुरु कर करके निकालना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हर गीतिका का है कि गीतिका का है कि चौपाई का है कि चौपाई का है। तभी आप जान पाएंगे मित्रों। इसलिए इसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा पंक्ति को। जैसे क्या है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्तु
नहीं है, इसमें भी 28 मात्राएं आएंगी। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, 28 मात्राएं इसमें भी आएंगे। देखिए जो आधा सा आया है मूर्धन्य सा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, गुरु बन जाएगा। अन्याय अधन्याय यहाँ जुड़ करके आपका गुरु बन जाएगा। यही मैं बता रहा हूँ मित्रों, आप लोग जोड़ लीजिएगा। अब 28 मात्राएं आएंगी। न्यायार्थ, अब देखिए यहाँ पर जो अधन्ना आया है इसका कोई महत्व नहीं है, या यहाँ गुरु हो जाएंगे, या पर मात्रा दोनों पे है, गुरु गुरु होंगे। यहाँ जो है ये हमारे जो यहाँ पर रेफ आया है फिर भी यहाँ मित्रों लघु ही होगा। यहाँ अगर नहीं होता तब भी ये हमारे यहाँ जुड़ करके जो है गुरु बनते। उसके बाद है अपने जैसे ने पे गुरु होगा, बंधु अधन्ना यहाँ जुड़ करके गुरु बन जाएंगे। को गुरु होगा, भी जो है दंड, ये अदा आधा डा अड़ा जो आया है यहाँ मिल करके क्या होगा, गुरु हो जाएंगे। देना धर्म है। गिनते हैं मित्रों एक बार हम लोग, 2 2 4 5 5 2 7 2 9 2 11 12 2 14 2 16 2 18 19 और 2 21 2 23 23 2 25 26 और 2 28, हमारे 28 मात्रा आ गए। हर गीत का के इतने उदाहरण थे मित्रों। अब हम लोग नंबर 2 चर्चा करते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद के। इसमें हमने यहाँ पर बनाया है डायग्राम मित्रों कि पहला चरण और तीसरा चरण विषम चरण होंगे और दूसरा चरण चौथा चरण सम चरण होगा। चर्चा हम लोग करते हैं। इस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में विषम चरण, प्रथम या तृतीय चरण, वही कह रहा है कि प्रथम या तृतीय चरण विषम चरण, तो यहीं पर परिभाषित किया गया है। तृतीय चरण में विषम चरण में 13 मात्राएं और चतुर्थ चरण में सम चरण यानी 11 मात्राएं होती हैं मित्रों। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। आप लोग इसको गिनेंगे तो आपकी जो है 13-11 मात्राएं आएंगी। तो चारों जो है जैसे देखिए मेरी पे आपका गुरु है, यहाँ गुरु 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13, देखिए 13 हमारा आ गया, 13 आ रहा है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 11 13 11 आ गया। क्या हमारा हो गया, दोहा के उदाहरण हो गए मित्रों। इसको भी गिनते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13, देखिए 13 यहाँ आ रहा है। 2 3 3 6 2 8 2 10 1 11, ये हमारे क्या हैं, दोहा के उदाहरण हैं मित्रों। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। ये जो है आपका जो है दोहा के उदाहरण है मित्रों। इसको गिनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोहा के उदाहरण हैं। पूरा गिनने का मतलब बहुत समय लग जाएंगे मित्रों। खा है अर्ध सम्मात्रिक में, खा है सोरठा, यह दोहा छंद का विपरीत होता है। यह दोहा छंद का विपरीत होता है। यही प्रश्न पूछता है कि दोहा का उल्टा कौन सा होता है, सीधे उत्तर लगाइए, सोरठा होता है, विपरीत होता है, अर्थात यहाँ दोहों का उल्टा होता है। इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण है, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन और जाहि दीन पद नेह करहु कृपा मर्दन मयन। अब आइए हम लोग गिनते हैं इसको मित्रों कि 11-13 हो कैसे रहे हैं। देखिए कुंद पे इसका कोई महत्व नहीं है, जो छोटों को मात्रा लगा हुआ है। आप सीधे जाइए कि जो है अनुस्वार लगा हुआ है, आप गुरु करिए, द आपका लघु है। यहाँ पर भी जो है इंदु पे अनुस्वार है, गुरु होगा, यहाँ लघु होगा, लघु लघु हो रहे हैं, गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 भी हो रहा है, यहाँ भी लघु होगा। यहाँ रू का कोई महत्व नहीं है, यहाँ गुरु होगा, यहाँ गुरु होगा, यहाँ लघु लघु हो रहे हैं। तो हम लोग गिनते हैं कि पहले चरण में कितना आ रहा है, 2 3 3 2 5 1 6 6 2 8 8 2 10 1 11, देखिए हमारे पहले चरण में 11 आ गए। उसके बाद गिनते हैं 1 3 3 6 3 6 6 2 8 2 10 3 13, देखिए 11-13 हमारे आ रहे हैं। ये हमारे सोरठा के उदाहरण हैं मित्रों। इसमें भी आपका 11-13 ही आएगा। आप लोग गिन लीजिएगा मित्रों, नहीं बहुत समय लग जाएंगे। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा वर्णिक छंद भी पड़ा हुआ है।
उसके बाद गा है बरवे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूछे बरवे में कितनी मात्राएं होती हैं? बा से बरवे, बा से 12 और वा से बरवे 7 होती है। 12 7 कहिए तुरंत। बरवे में जो हमारे 12 7 होते हैं, यही हमारे बरवे होते हैं। जैसे इसकी परिभाषा है कि इस छंद के विषम चरणों में 12 12 मात्राएं तथा सम चरणों में 7 7 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। उदाहरण है चंपक हरो अंग मिली अधिक सुहाय। अब हम लोग गिनते हैं कि अधम्मा जो जुड़ करके यहाँ गुरु होगा और हमारा जो हरो है गुरु हो जा रहा है, अनुस्वार है गुरु होगा, मिल पे छोटी मात्रा है मिल लघु होगा, यहाँ भी लघु होगा। गिनते हैं मित्रों, 2 2 4, 4 2 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 11 1 12। देखिए हमारा 12 आ गया पहले चरण में। उसके बाद देखिए अधिक 1 2 3 4 2 6 1 7। देखिए 7 आ रहे हैं। 12 7 मात्राएं हमारी क्या हैं? बरवें हैं मित्रों। ये जो हमारा क्या है अर्ध सम्मात्रिक के जो भेद में बताए गए हैं, सोठा बरवे दोहा, ये सब जो हमारे क्या हैं उसी की चर्चा की जा रही है मित्रों। तो बरवे में क्या है 12 7 मात्राएं हमारे बरवे होते हैं। इसको भी आप लोग पढ़िएगा कि अवध शिला का उस पर था गुरु भार और तिल तिल काट रहे थे दृग जल धार। इसमें भी आप लोग गिनेंगे तो आपकी पंक्ति में 12 7 मात्राएं ही आएंगे। उसके बाद घा है उल्लाला अर्ध सम्मात्रिक का। इस छंद के विषम चरणों में 15 15 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 13 मात्राएं होंगी। सम चरणों में 13 13 मात्राएं होंगी। गिनते हैं हम लोग कि हे शरण दायनी देव सु करती सबका त्राण है। हे मात्र भूमि तू भूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। यहाँ पर देखिए लगाया गया है मित्रों। हम लोग गिनते हैं कि हे गुरु होगा शरण। देखिए का तालव्य से आ रहा है, इस पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। यहाँ आप तुरंत लघु करिएगा। देखिए हमारे तीनों लघु हो रहे हैं। दाहिनी पे मात्रा है आपका दापांग मात्रा है गुरु होगा, ई पर छोटी मात्रा लघु होगा, नी गुरु होगा, देव गुरु होगा, यहाँ लघु होगा, बड़ुक मात्रा है गुरु होगा। गिनते हैं मित्रों 2 2 4 1 5, 2 7 1 8, 8 2 10, 2 12 1 13, 13 2 15। देखिए 15 आ गया पहले में हमारे पहले विषम चरण में। 2 2 4 2 6 2 8, 8 2 10 1 11, 11 2, यहाँ है पे 2 गुरु मात्रा है 13। देखिए हमारा 13 आ रहे हैं। यहाँ जो मित्रों त्राण लिखा हुआ है इससे आप लोग कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ मात्रा लगा हुआ इसलिए हमारा गुरु हो रहा है। यही बीच में अगर आता तो हमारा गुरु होता। अगर यहाँ कोई पहले आए जैसे अधत्या आ जाए तो यह आपका क्या होगा, वहाँ उसका कोई महत्व नहीं है मित्रों। कन्फ्यूजन मत होइएगा। जैसे इसमें है, जैसे इसमें रि का जो मात्रा लगा हो मातृ, इसका कोई महत्व नहीं, आप सीधे लघु लगाइए। भूमि पे आपका बड़ुक मात्रा है गुरु लगाइए, छोटी मात्रा है लघु लगाइए। संतान पे अनुस्वार है गुरु करिए, यहाँ गुरु हुई होगा लघु होगा। यहाँ भी तू गुरु होगा। ये जो है हमारे क्या हैं गिनिए, हम लोग गिनते हैं 2 2 4 1 5, 2 7 1 8, 2 10, 2 12, 1 13 और 2 15। देखिए हमारे 15 आ गए। और उसके बाद इससे गिनते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। ये हमारे क्या हैं उल्लाला के उदाहरण थे मित्रों। इसके तीसरा हम लोग चर्चा करते हैं विषम मात्रिक छंद पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा क्या है विषम मात्रिक छंद है। हम लोग सम मात्रिक छंद चर्चा किए, अर्ध सम मात्रिक छंद चर्चा किए, अब विषम मात्रिक छंद पर चर्चा करते हैं मित्रों। इसमें का नंबर है 26। 26 जो है हमारा है कि यह एक मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। संयुक्त छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं। यहीं से बहुत ध्यान दीजिएगा कि इस छंद के 6 चरण होते हैं। इस छंद के पहले 4 चरण रोला के, अब देखिए वहाँ जो पीछे ट्रिक बताया गया है कि जो है छरेऊ और जो है वो काम करेगा मित्रों। 6 चरण रोला के, 6 चरण 4 चरण रोला छंद के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। वहीं पर हमने ट्रिक बताया था छरेऊ
यहाँ छरेऊ, छा से हमारा छप्पी हो गया, रो से रोला हो गया और ऊ से क्या हो गया, उल्लाला हो गया। तो जहाँ हमारा क्या हो रहा, रोला के 4 चरण और 2 चरण उल्लाला के मिल करके हमारा छप्पी बन रहे हैं मित्रों। यहाँ हमने शार्ट ट्रिक में लिखा हुआ है, उदाहरण है। अब रोला के 4 चरण लीजिए आप लोग। जहाँ स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, जहाँ ना बाधक बने सबल निबलों के मुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, शांति दायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो। अब हम लोग इसको गिनते हैं कि कितनी मात्राएं हैं मित्रों। जैसे जहाँ में हमारा क्या होगा, लघु होगा। यहाँ क्या होगा, चाँद बिंदी है। यहाँ अगर मात्रा नहीं होता तो आपका लघु ही होता है मित्रों, नियम में बताया गया है। लेकिन यहाँ मात्रा है जहाँ पे, इसलिए हमारा यहाँ गुरु हो रहा है। स्वतंत्र, यहाँ स्वा का कोई महत्व नहीं है, वा से पहले जो स्वा आया है यहाँ हमारा लघु होगा। तंत्र पे अनुस्वार है, गुरु होगा। त्रा पे आपका अनुस्वार होगा। विचार पे आपका क्या होगा, जो है लघु होगा। बी पे आपका लघु होगा, 4 पे गुरु होगा और लघु हो रहा है, ना केवल है लघु होगा। यहाँ लघु हो रहे हैं, गुरु हो रहा है, लघु लघु गुरु हो रहे हैं। यहाँ गुरु लघु हो रहा है, यहाँ पर गुरु हो रहे हैं। इसको गिनते हैं हम लोग मित्रों। 1 1 2 3 3 1 4 2 6 1 7 1 8 8 2 10 1 11 12 13 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24। देखिए हमारा 24 आ गया। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे रोला के जो है 4 चरण हैं। वही जो हमारा रोला है वही 4 चरण इसमें दोहराया जा रहा है मित्रों। इसमें भी आप गिनेंगे तो 24 ही आएंगे। तीसरे चरण में गिनेंगे 24 ही आएंगे। चौथे चरण में आप गिनेंगे तो आपका जो है क्या होगा, 24 ही मात्राएं आएंगी। तो ये हमारे 4 चरण रोला के हो गए। अब हम यहाँ पर 2 चरण उल्लाला के गिनते हैं मित्रों, तभी तो हमारा छपी बनेगा। आइए गिनते हैं। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जैसे करते, ते पे केवल गुरु हो रहा है। यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ सेपाक मात्रा है, गुरु होगा। पयोध पे गुरु होगा। यहाँ क्या हो रहा है, गुरु हो रहा है। गिनते हैं 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 2 12 1 13 और 2 15। देखिए यहाँ पर हमने 15 दर्शाया भी है। 15 हमारा आ गया उल्लाला में। 15 13 तो आते हैं हमारे उल्लाला में, 28 होते हैं। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब इसमें गिनते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13। देखिए 15 13 मिल करके हमारा क्या है, उल्लाला है। तो वही कहा गया है मित्रों कि 4 चरण ये जो रोला के हैं और 2 चरण ये उल्लाला के हैं, यही दोनों मिल करके हमारा छप्पी का निर्माण करते हैं मित्रों। इसी से छप्पी बनते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं नंबर खा कुंडलियाँ पर। इसी विषम मात्रिक छंद में कुंडलियाँ पर चर्चा करते हैं। यह विषम मात्रिक संयुक्त छंद ये भी है, क्या है, ये भी विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। इसमें भी 6 चरण होते हैं, लेकिन उसमें और इनमें अंतर है कि प्रथम 2 पंक्तियाँ दोहा छंद की और तथा अंतिम 4 पंक्तियाँ रोला छंद की होती हैं। इसलिए हमने मित्रों यहाँ पर ट्रिक बनाया था, वहाँ लिखा हुआ है कुदोरो। हमने मित्रों कुदोरो ट्रिक बनाया हुआ है। कुदोरो ये आपका क्या हो गया, कु से कुंडलिया हो गया, 2 से दोहा हो गया और रो से रोला हो गया। तो वही कह रहा है कि प्रथम 2 पंक्तियाँ दोहा की और अंतिम 4 पंक्तियाँ रोला की मिल करके इस पंक्ति के प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। जैसे हमारा क्या है, 2 पंक्ति यहाँ हमने लिख दिया है, 2 पंक्ति दोहा प्लस 4 पंक्ति रोला कुंडलिया बनते हैं मित्रों। प्रश्न करे कि कुंडलिया किन किन से मिलकर बनता है, उत्तर दीजिए। 2 पंक्ति जो है दोहा से और जो है 4 पंक्ति रोला से मिल करके कुंडलिया बनता है। ऐसे याद रखिए कुदोरो और छरेऊ जो है आपका जो है वहाँ ट्रिक आज बहुत अच्छा काम करेगा मित्रों। उसके बाद हम कुंडलियाँ का हम लोग मित्रों उदाहरण पर चर्चा करेंगे कि कुंडलियाँ जो 2 पंक्ति दोहा के और 4 पंक्ति
रोला के मिल के बन रहे थे उसका हम लोग यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि मित्रों 2 पंक्ति हमारा दोहा का और 4 पंक्ति रोला के मिल करके हमारा क्या बन रहा है, कुंडलियाँ बन रहा है। मित्रों एक चीज़ हमने जो है बताना ही छोड़ दिया, जो है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि नोट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। नोट दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। मित्रों अभी वहाँ दोहराया जाएगा, बताया जाएगा यहाँ, लेकिन नोट में आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा कि दोहा का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मित्रों हमने यहाँ पर बताना भूल गया, इसको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। तो यहाँ पर देखते हैं उदाहरण कि 2 चरण हमारा दोहा का और 4 रोला का मिल करके लाला बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं देखते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, और जेमे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। अब देखिए शब्द सुने सब कोय, पहले हम लोग गिनते हैं मित्रों। गुण यहाँ देखिए 2 लघु होंगे, के पे गुरु होगा, यहाँ गुरु होंगे, लघु होगा, लघु होगा, लघु होगा, यहाँ लघु होगा, यहाँ लघु होगा, हे पे गुरु होगा, यहाँ लघु होगा, यहाँ गुरु होंगे। यहाँ गिनते हैं इसको हम लोग 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 12 13 हमारा क्या देखिए यहाँ 13 आ गया। और उसके बाद 2 2 4 2 4 3 7 1 8 2 10 11 देखिए 13 11 मिल रहे हमारे दोहा के जो है। उसके बाद इसमें भी हमारा 13 11 मिलेगा मित्रों। उसके बाद हम लोग रोला का पढ़ते हैं मित्रों। हमने वहाँ पर अभी जो बताया है नोट में कि दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा मित्रों। यहाँ देखिए दोहे का चौथा चरण है, एक चरण ये है, एक दूसरा चरण है, दूसरा चरण है, और ये हमारा तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है। तो ये क्या कह रहा है कि दोहे का चौथा चरण रोले के जो है प्रथम चरण में दोहराया जाता है। यही हमने बताने का वहाँ पर गलती की थी मित्रों, इसको आप लोग यहाँ समझिएगा। अब देखिए जो यहाँ है शब्द सुने सब कोय, यहाँ भी दोहराया जाएगा। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सभे सुहावन, और दो दो को एक रंग, काग सब भय अपावन, और कह गिरधर कबीराय सुनो हो, ठाकुर मन के, और बिन गुण लहे न कोय, सरस नर गाहक गुण के। ये हमारे क्या है जो है हमारा जो है रोला के जो है 4 पंक्ति हैं और 2 पंक्ति दोहा के मिल करके उल्लाला के हमारे जो है उदाहरण थे मित्रों। इसको हमने समझाने का प्रयास किया है। इस मात्राओं को आप लोग गिन लीजिएगा, ज़रूर ही आपका जो है ये जो है 24-24 आएंगे रोला में, और आपका दोहा में 13-11 का जो है मात्राओं का जो है वर्णन होगा। आप लोग इसको गिन लीजिएगा। तो ये मित्रों हमारे थे जो है विषम जो है हमारे क्या विषम मात्रिक छंद के उदाहरण थे छप्य और कुंडलियाँ, जिसमें छप्य को पहले हमने बताया, उसके बाद कुंडलियाँ के ये उदाहरण थे। यहाँ प्रश्न बनता है मित्रों कि जो है यहाँ देखिए जो हमारा गुण के, एक भी हम बताना छूट गया, गुण के जो हमारा यहाँ शुरुआत होगा, अंत भी हमारा जैसे दोहे का जो गुण के शुरुआत प्रथम चरण में जो गुण के आ रहा है वो हमारा रोला के अंतिम शब्द में आएगा गुण के। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोहा का अंतिम चरण जो होगा वो जो है रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाएगा, और जो दोहा का प्रथम चरण का शब्द होगा वो हमारा अंतिम चरण रोला के शब्द में दोहराया जाएगा मित्रों। वही जो है पहचानने का तरीका, एक ट्रिक ये भी है मित्रों, इसको भी ध्यान रखिएगा, उल्लाला आप पहचान जाएंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं वर्णिक छंद पे। नंबर 2 है क्या, वर्णिक छंद पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बाद अब हम क्या है कि छंद के 2 भेद में जो है मात्रिक छंद के जो 3 भेद थे उसका चर्चा हमने पूरा किया। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ये तीनों छंद को हमने चर्चा किया। और यहाँ से प्रश्न भी खूब बनते हैं मित्रों। उत्तर प्रदेश और बीएड की जो उत्तर प्रदेश की जो या बीएड के जो एंट्रेंस लगे हुए हैं यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं मित्रों। बाकी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप, वो लोग पूरा वीडियो यहाँ
जितने भी शब्द लिखे गए हैं चुन चुन के लिखे गए हैं मित्रों, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इसको पूरा जितना मैंने व्याकरण का वीडियो अपलोड किया है मित्रों, हल्के में मत लीजिएगा। क्यों, भले ही मैंने इस पर कापी कलम विधि द्वारा इसको जो है समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आपको जो है यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन व्याकरण का वीडियो हमने अपलोड किया है मित्रों। ये आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए ज़रूर मित्रों, शेयर करिए। अगर 10 सब्सक्राइब एक दिन में बढ़ते हैं तो हौसले भी और बुलंद होते हैं मित्रों, कि नहीं हमारे भाई बंधु जो भी हैं मेरा वीडियो भी देख रहे हैं। कैसा लग रहा है वीडियो देखने में, आप कमेंट करिए कि नहीं सर अच्छा बनाए हैं कि क्या है, कहाँ कमियां हैं जिससे मैं सुधार करूं। पहली बार यूट्यूब पे आने की वजह से थोड़ा वाणी में धीरे धीरे सुधार आएगा मित्रों, लेकिन जो शब्द लिख करके आपको वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो आपके समझ लीजिए परीक्षाओं के लिए जो है स्वर्ण काल साबित होंगे मित्रों। हल्के में मत लीजिए जितना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए हम लोग वर्णिक छंद पर अब चर्चा करते हैं। मात्रिक छंद पर हम लोग चर्चा कर चुके, वर्णिक छंद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमने इसको समझाया है, या माता राजभान छलगा सलगा पे। इसकी परिभाषा है, केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। इसमें केवल वर्ण गिना जाएगा मित्रों, वहाँ जो है हमारे शब्दों को मिला करके जो है बनाए जाते थे मात्रिक छंद, वहाँ मात्राओं का वर्णन होता था। यहाँ हमारा वर्ण का गणन होगा। जैसे सूत्र है या माता राजभान सलगा, इसको हमने बीच में इसीलिए समझा दिया है। या माता से या माता यगड़ बनेगा, यहाँ जो है एक लघु होगा, यहाँ या है एक लघु हो रहा है, मापा मात्रा है, ताप मात्रा है, यहाँ गुरु हो जाएंगे। यही यगड़ अभी हमारा इसमें वर्णिक छंद में काम करेगा मित्रों, कि कई जगह पर आपको जो है जैसे भुजंग पर्यात में 12 वर्ण मिलेंगे, द्रुत विलंबित में 12 वर्ण मिलेंगे, वंशस्थ में 12 वर्ण मिलेंगे। तो आप परीक्षाओं में मान लीजिए चारों ऑप्शन रख दिया तो सही कैसे करेंगे, वही हमारा ये काम करेगा मित्रों। यही काम करेगा जो है यगड़ मगड़ तगड़ कर करके हम लोग उस मात्राओं को निकालेंगे। अभी समझाया जाएगा आगे मित्रों। तो ये हमारे जो थे सूत्र, इसको आप लोग लिख करके ज़रूर एक बार तैयार करिएगा। मैं यहाँ एक बार फिर से बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है मित्रों, भले ही लंबा हो जाए लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा। जैसे या माता, पूरा या माता लीजिए, यहाँ आ गया, मातारा लीजिए, मातारा आ गया, फिर यहाँ से ता से लीजिए, तराज लीजिए, यहाँ तराज आ गया, फिर रा से लीजिए, राजभा तक जाइए, यहाँ राजभा लिख दिया मित्रों हमने। फिर जभान तक जाइए, रा लिख लिया, फिर जभान तक जाइए, यहाँ ना तक जाइए, फिर हमारा जभान हो गया। लेकिन जा से फिर छोड़िए, फिर भा से लिखिए, भानस लिखिए, फिर भानस होगा, फिर नसल, फिर नसल, नसल हमने लिख दिया मित्रों। फिर सलगा लिख दिया, यहाँ सलगा आ गया, बचा उसके बाद सा हमने लिख दिया सलगा। फिर बचा ला और गा, एक हमारा ला से लघु होगा और हमारा एक गा से गुरु होगा। अभी यही लघु गुरु, इसमें भी काम करेंगे मित्रों। जहाँ 12-12 वर्ण, 17-17 वर्ण जैसे पाए जाते हैं, वहाँ हमारा लघु गुरु ही से काम चलेगा मित्रों। इसके बाद हम लोग उसके बाद मित्रों जो हमारा वर्ण में हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसमें एक हमने यहाँ पर लिखा, इसको भी ध्यान दीजिएगा, मुक्त छंद। मुक्त छंद लिखा हुआ है मित्रों, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ प्रश्न बनते हैं, जैसे है कि मुक्त छंद की कल्पना, यहाँ प्रश्न कि मुक्त छंद की कल्पना छायावाद युग में प्रारंभ हुई थी, जिसका श्रेय प्राथमिक रूप से जयशंकर प्रसाद को एवं प्रमुख रूप से निराला को दिया जाता है मित्रों। अतः मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही हैं। यहाँ प्रश्न बनता है मित्रों, और प्रश्न आ चुका है कि मुक्त छंद के प्रणेता किसे माना जाता है। आप लोग निराला को ही लगाइएगा मित्रों। भले ही प्राथमिक श्रेय जयशंकर प्रसाद को दिया जाता है, क्योंकि उनकी रचनाओं में जो है कहीं मुक्त छंद का जो है उन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन आप जो है मुक्त छंद का प्रणेता जो है आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही लगाइएगा मित्रों, नहीं गलत करके आएंगे। और उसके बाद हम लोग अब मुक्त छंद में जो है हम लोग चर्चा करते हैं। नंबर 1 है इंद्र वज्रा। अब देखिए मित्रों, जैसे यहाँ पर इंद्र वज्रा में 11 वर्ण हैं, उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण हैं। अब दोनों ऑप्शन हमें आ गया कि इंद्र वज्रा किसमें 11 वर्ण हो। कोई पंक्ति लिख दिया एग्जाम में,
मान लीजिए यही लिख दिया कि होता उन्हें केवल धर्म प्यारा। अब पूछे कि इसमें कौन सा वर्ण है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ और एक रख दे भुजंग प्रयात, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं और हमारे उपेंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं। तो आपका वही अगर मगर तगड़ काम करेगा मित्रों, वहीं से सही होगा। इसलिए उसको ज़रूर आप लोग तैयार रखिए कि हमारा जो है वहाँ कैसे का सूत्र क्या काम कर रहा है। जैसे इंद्र वज्रा में 11 वर्ण हैं, इसका सूत्र है मित्रों तात। लोग जरूर ध्यान रखिए, रट लीजिए। तात जागे गावे इंद्र वज्रा, तात जागे गावे इंद्र वज्रा। ता से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ देखिए मैं कलम से बता रहा हूँ। ता से हमारा क्या हो रहा है, तगड़ हो रहा है। फिर ता से हमारा तगड़ हो रहा है। जा से हमारा जगड़ हो रहा है। बाकी ये जो यहाँ तक गावे जा तात जागे गावे इंद्र वज्रा, यहाँ हमारा गा से जो है ये गा जो है ये गुर हो जाएगा मित्रों, यहाँ गुर हो जाएगा। बाकी इसको बैठाया गया है शब्द को सूत्र में कि गावे उपेंद्र वज्रा। तो उसी सूत्र को बनाने के लिए कि तात जागे गावे इंद्र वज्रा, तो आपका तगड़ तगड़ और जगड़ होगा मित्रों और 2 गुर होगा। यदि इंद्र वज्रा नहीं देता है तो आप सीधे जो है वर्ण को गिनिए और आप 11 लगा दीजिए। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन विकल्प में दे दिया टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस सूत्र को लगाना होगा। इसलिए इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा मित्रों, तगड़ 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 और लास्ट में 2 गुर होगा। जैसे क्या कह रहा है, होता उन्हें केवल धर्म प्यारी। अब यहाँ पर मित्रों हमने जो है लघु गुर इसलिए किया है, 3-3 का हम लोग वो ग्रुप बनाएंगे जो है, क्योंकि यगड़ क्या है हमारा 3 शब्द, देखिए इसमें 3 वर्ड देखिए तागाड़ा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है 3-3 को मिला करके यहाँ पर उसी यही इसलिए बनाया जा रहा है कि होता उन्हें केवल धर्म प्यारा। अब इसको जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा, अभी जैसे तगड़ में जाइए, तगड़ में जैसे यहाँ क्या कह रहा है तगड़, अब जैसे हम मान लीजिए तगड़ लिखेंगे तो क्या होगा, तगड़ में हमारा तराज आता है, तराज। अब देखिए हमारा क्या तगड़ तगड़ा तगड़। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा तगड़ में यहाँ जो है गुरु हो रहा है, यहाँ देखिए ता पे मात्रा है, यहाँ फिर रा पे गुरु हो रहा है, जा पे हमारा क्या हो रहा है, देखिए वही निकल के हमारा दोनों आ रहा है। तगड़ जो है हमारा क्या हो रहा है, तराज तगड़ 2 गुरु आ रहे हैं। तगड़ जो है तगड़ तगड़ हमारा क्या हो रहा है, तगड़ पे भी हम लोग जाते हैं। तगड़ जैसे जभान, जभान हमारा क्या होगा, जगड़ होगा। और क्या पूछ रहा है, तगड़, तो हम लोग तगड़ पे जाते हैं। तराज हो गया, तगड़ तगड़ कर रहा है, देखिए यहाँ गुरु की बात कर रहा है। और मित्रों एक और शानदार ट्रिक है कि यदि पहले में दोनों गुरु आ रहे हैं तो आप इंद्र वज्रा ही लगाइएगा, क्योंकि उपेंद्र वज्रा में पहले 2 गुरु कभी नहीं आएंगे मित्रों। ये भी एक ट्रिक है पहचानने का उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा का मित्रों। जैसे हम लोग गिनते हैं इसको 1 2 3 ये शब्द गिना जाता, वर्ण गिना जाता है मित्रों, सॉरी वर्ण गिना जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और हमारे यह क्या कह रहा है, लास्ट में 2 गुरु होंगे। देखिए हमारे 2 गुरु आ रहे हैं मित्रों, 11 निकल के वर्ण आ रहे हैं। इसलिए हमने इसको क्या किया है, ये हमारे नियम बनाने के जो नियम है, यहाँ हमारा यगड़ तगड़ करना पड़ेगा यदि इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा आ गए। उसके बाद जैसे है आधार कोई जिसका नहीं है, एक उदाहरण हमने और लिखा है, इसमें भी हमारा 11 वर्ण है। जैसे मान लीजिए इसको लघु गुर करते हैं, कोई में गुर होगा, ई में गुर होगा, जिसका होगा। उसके बाद हम इसको 3-3 करके वो बनाएंगे जो है, तो हमारा क्या निकल के आएगा, अभी देखिएगा ये जो है 3-3 का जिसका नहीं। अब हमारा यहाँ क्या आ गया, 2 शुभ जो है गुरु आ गए, यहाँ देखिए 2 गुरु आ गए। हमारा जो है ये हमारे क्या है, इंद्र वज्रा के जो है उदाहरण थे मित्रों। ये उपेंद्र वज्रा में भी मित्रों 2 गुरु आएगा, इससे आप मत लगाइएगा कि 2 गुरु आ गए तो हम इंद्र वज्रा लगा दें। यहाँ 2 गुरु आपका जरूर आएगा पहले, देखिए तीनों आपके जरूर शुरू में मिलेंगे। और यहाँ पर देखते हैं नंबर 2 उपेंद्र वज्रा, 11 वर्ण इसमें भी होते हैं। पूछे उपेंद्र वज्रा में कितने वर्ण, 11। इसका सूत्र है जति जागय गावे उपेंद्र वज्रा। जा से देखिए जगड़ होगा, ता से तगड़ होगा, जा से जगड़ होगा,
और ये जो हमारा गावे है ये 2 गुर हो रहे हैं, ये 2 गुर हो रहे हैं, गा से ये 2 गुर हो रहे हैं और गावे आपका बनाया गया है उसको जो है गावे पेंद बजरा। तो ये सूत्र है जति जागे गावे पेंद बजरा। इस सूत्र से उदाहरण है बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए। हम लोग गिनते हैं मित्रों, यहाँ देखिए लघु किया हमने, गुरु किया, लघु गुरु गुरु, और ये लघु होगा छोटू मात्रा है लघु गुरु लघु गुरु गुरु आपका आ रहा है। तो यहाँ हम लोग 3-3 का बनाएंगे, जोटा बनाइए मित्रों, जैसे 3-3 का बना रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, 2 गुरु क्या निकल के आ रहे हैं, देखिए 2 गुरु निकल के आ रहे हैं। गिनते हैं मित्रों इसको, चाहे इसको गिनिए चाहे यहीं से गिन लीजिए, आपका एक ही आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण हमारे निकल के आ गए। ये हमारे उपेंद्र बजरा के उदाहरण है मित्रों। इसी तरह इसमें भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे 11 वर्ण भी उपेंद्र बजरा के आ रहे हैं मित्रों। इस ट्रिक को इस यहाँ इसलिए रखा गया मित्रों कि यदि इंद्र बजरा और उपेंद्र बजरा दोनों रखता है तो आप जति जागे गावे इंद्र बजरा से जगड़ तगड़ करके निकालेंगे और तात जागे गावे इंद्र तगड़ तगड़ जगड़ करके और 2 निकालेंगे, तभी आपका वहाँ सही होगा मित्रों, नहीं गलत कराएंगे। ELT में पूछा जा चुका है मित्रों। उसके बाद नंबर 3 है वंशस्थ। इसमें वंशस्थ में भी जो है 12 वर्ण हैं और किसमें होते हैं, द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण होते हैं, जिसे सुंदरी छंद भी कहते हैं। उसके बाद हमारा भुजंग पर्यात में भी मित्रों 12 वर्ण होता है। 3 वर्ण ऐसे हैं जिसमें हमारे 12 वर्ण होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर सूत्र भी लिखा है कि जाता जरा वंश का, 12 वर्ण में जाता जरा वंश का। देखिए जगड़, जा से जगड़, ता से तगड़, जा से जगड़, रा से रगड़ होगा। ये वंश का जो हमने लगाया है वही अंत में आ रहा है वंशस्थ। किसी तरह मतलब ट्रिक बनाइए, आप लोग अपने अनुसार बना लीजिए कि जाता जरा वंश का, ये हमारा जो है यहाँ आप लोग कर सके, जाता जा से जगड़, ता से तगड़, जा से जगड़, रा से रगड़, ये हमारा आ जाए। उदाहरण है सावर्ग बोला तब कर्ण भूप से, हरा भरा है सब पेट जो भरा। यहाँ देखिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 वर्ण निकल के आ रहे हैं, हमारा क्या है, वंशस्थ है मित्रों। ये उदाहरण है, इसमें भी गिनेंगे, चाहे यहाँ से आप लघु गुर करके 3-3 का जोटा आप लोग बनाइएगा मित्रों, फिर गिन लीजिएगा तो आपको जो है बनाना भी पड़ेगा। यदि वंशस्थ द्रुत विलंबित भुजंग पर्यात तीनों रख दिया तो तीनों में 12-12 पाए जाते हैं, तो वहाँ आपको ये ट्रिक लगाना होगा मित्रों, तभी सही होगा। जैसे हरा भरा है सब पेट जो भरा, 12 वर्ण हैं, यहाँ पर जो है लघु गुर करेंगे, 3-3 का बनाएंगे क्रम, तो देखिए हमारा आ रहा है। गिनते हैं हम लोग, 1 वर्ण ये हो गया, दूसरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ण निकल के हमारे आ गए। चौथा हमारा है द्रुत विलंबित या सुंदरी छंद। इसमें भी 12 वर्ण होते हैं, इसे हम भानस सुंदरी छंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भानस सुंदरी छंद भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ या जो है बीएड हुआ, इसमें केवल इतने ही पूछेगा कि भाई द्रुत विलंबित और सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं, आप लोग 12 लगाइएगा, लेकिन भुजात भी जानते रहिए 12 वर्ण होते हैं। जैसे हम लोग इसमें सूत्र बनाए हैं नभभर सुंदरी, सूत्र क्या है, नभभर सुंदरी, ये हमारे जो है द्रुत विलंबित में या सुंदरी छंद के सूत्र हैं। ना से हमारा नगड़ है, भा से भगड़ है, भा से भगड़ फिर हुआ और रा से रगड़ हुआ, और सुंदरी हमारा इसलिए आ गया क्योंकि द्रुत विलंबित या इसी को हम सुंदरी छंद कहते हैं। तो हमने सूत्र बना लिया नवभर सुंदरी, हमारा सुंदरी यहाँ पर आ गया जो है निकल करके। इसी से हमारा मतलब है मित्रों नभभर से नगड़ भगड़, भगड़ और रगड़ करेंगे तो हमारा जो है निकल के आएगा। जैसे दिवस का अवसान समीप था, अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु और गुरु। अब हम ऐसे गिन लें मित्रों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तब भी हमारा निकल के आ रहा है मित्रों 12। यहाँ से भी गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए तब भी हमारा 12 वर्ण निकल के आ रहे हैं मित्रों।
इस सूत्र को इसलिए कहा जा रहा है, आप लोग जरूर किसी तरीके से याद रखिए, क्योंकि यदि विकल्प में 2 ऑप्शन 3 वही जैसे द्रुत विलंबित रख दिया, भुजंग प्रयात रख दिया, वंशस्थ रख दिया और एक बसंत तिलका रख दिया और कोई पंक्ति दे दिया, तो आपको वहाँ जो है इसी सूत्र से ही आप सही कर पाएंगे मित्रों। टीजीटी, पीजीटी, एलटी या एनबीएस, केवीएस जो भी परीक्षाएं होंगी। बाकी जो लोग पुलिस और बीएड वर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो सब इतना जाने 12 वर्ड होते हैं, यही सब रट लें, काम चल जाएगा मित्रों। उसके बाद है जैसे कहूँ किन्नरी, भुजंग प्रयात में भी 12 वर्ड है। सूत्र है इसका कि भुजंग लिखे या 4 बार। अब देखिए भुजंग हमने यहाँ पर लिख दिया या 4 बार, या मतलब यगड़, यहाँ कहने का मतलब यगड़ 4 बार लिखा जाए, यगड़ 4 बार लिखा जाए, वही हमारा भुजंग प्रयात का सूत्र है मित्रों। भुजंग लिखे या 4 बार, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है या का यगड़ 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 यगड़। अब यहाँ पर यगड़ यगड़ का मतलब वही या माता राजभांस सलगा जो सूत्र है उसको आप लोग तैयार कर लीजिए कि इसमें कितने मात्राएं आती हैं, इसमें कितने मात्राएं आते हैं, या रगड़ में कितने आते हैं, कौन सा लघु गुर क्या लगेगा, वो आप लोग जो है उसको या तैयार कर लीजिए। जैसे भुजंग प्रयात का उदाहरण है, कहूँ किन्नरी किन्नरी लय बजावें, कहूँ किन्नरी किन्नरी लय बजावें, तो हमारा देखिए यहाँ लघु हो रहा है, गुर हो रहा है, लघु हो रहा, गुर हो रहा है, लघु होगा क्योंकि यहाँ से जुड़ जाएंगे मित्रों, ये गुरु होगा, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु। ये हमारा अब गिनेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या ऐसे गिन लें सब वर्ड को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे कितने आ रहे हैं? 12 वर्ड निकल के आ रहे हैं। भुजंग प्रयात में भी 12 वर्ड होते हैं मित्रों। छठवां है बसंत तिलका, इसमें 14 वर्ड होते हैं मित्रों। सूत्र है तब जो जागे तिलक लगावे। अब देखिए यहाँ पर तिलक आ गया, तिलक जो है यही हमारा बसंत तिलका का सूत्र है। ता से तगड़, भा से भगड़, ज से जगड़, जा से जगड़ और गा से हमारा यहाँ क्या होगा? 2 गुर होगा मित्रों। तिलक लगावे टाइटल लगा करके यहाँ बनाया गया कि बसंत तिलका आ जाए। तब जो जागे तिलक लगावे, इसमें 2 गुर भी आएंगे मित्रों लास्ट में। अभी हम लोग गिनते हैं कि कुंजे वही, थल वही, जमुना वही है। अब यहाँ पर गिनते हैं, कुंज देखिए अनुस्वार आया है, गुरु होगा, यहाँ गुरु होगा, यहाँ लघु होगा, यहाँ गुरु होगा, यहाँ गुरु होगा, यहाँ भी गुरु होगा। सॉरी मित्रों, यहाँ पर लघु लघु हो रहे हैं, लघु हो रहे हैं, गुरु होगा, लघु होगा, लघु होगा, यहाँ गुरु होगा, लघु होगा मित्रों, गुरु होगा, यहाँ गुरु होगा। अब देखिए हम लोग 3-3 का वो बनाए हैं, 3-3 का बनाइए जोटा हम लोग, देखिए 3-3 का यहाँ पर बना लिए हैं। तो हमारा क्या लास्ट में 2 देखिए गुरु, यही आ रहा, यही कह रहा तब जो जागे तिलक लगावें, लास्ट में 2 गुरु होंगे यहाँ पर। और किस में होते हैं मित्रों? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा में भी 2 गुरु होते हैं लास्ट में, और हमारा बसंत तिलका में भी होता है। तो वही निकल के यहाँ आ रहा है। गिनते हैं मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 वर्ड निकल के आ गए बसंत तिलका के। शब्द को यहाँ वर्ड को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 वर्ड भी हमारा जो है क्या हो गया, निकल के आ गए। उदाहरण है रे क्रोध जा सतत, अग्नि बिना जलाए। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, गुरु गुरु लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु। देखिए गुरु 2 आएगा, यहाँ 3-3 का क्रम बनाइएगा मित्रों जो है, तो आपका हमारा लास्ट में आएगा 2 गुरु निकल के आ जाएंगे मित्रों। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14। हमारा 14 वर्ड निकल के आ गया मित्रों। इसको आधा गा को यहाँ हमने गुरु किया है, ये नहीं गिना जाएगा मित्रों, इसीलिए कह रहा हूँ ये भी बहुत काम करेगा मित्रों। इसको भी आप लोग तैयार रखिएगा, क्योंकि यदि बसंत तिलका, भुजंग प्रयात नहीं, भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित और वंशस्थ जैसे शब्द एक ही ऑप्शन में रख दिए तो आपको ये सूत्र से ही सही कर पाएंगे मित्रों। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा एलटी में पूछा जा चुका है, दोनों रखा था मित्रों, काफ़ी लोग गलत किए थे, वहाँ आपका वो सूत्र काम करेगा। उसके बाद है मित्रों
उसके बाद मित्रों है सवैया, नंबर 7 है सवैया। सवैया में क्या होता है, 22 से 26 वर्ण होते हैं। कहने का मतलब है मित्रों कि यहाँ 22 से 26 के बीच में वर्ण आएंगे। इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 अक्षर होते हैं। इसका उदाहरण है शीस पगा ना झगा, तन पे में प्रभु जाने को आए, बसे के ग्राम। अब यहाँ पर मित्रों हम लोग गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक 17 एक 18 एक 19 20 21 22 23। हमारा 23 वर्ड आ गया। तुरंत लगाइए कि ये सवैया है, क्योंकि 22 से लेकर के 26 वर्ड के बीच में, 22 से 26 वर्ड के आपके बीच में होंगे, तभी आपका ये सवैया होगा। जैसे या लंगोटी आ चुका है प्रश्न, या लंगोटी अरुका मरिया पर राज तिहू को तज डारो। यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कहीं गलत हो रहा है मित्रों, फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 और 21। ये कहीं गलत हो रहा है मित्रों। पंक्ति मित्रों यहाँ पर छूट गया था, इसलिए यहाँ पर हमारा 21 आ रहा था मित्रों। यहाँ पर फिर होगा जैसे या लंगटी अरु का मरिया पर राज तिहू पर, फिर होगा को तज डारो। अब गिनते हैं जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। हमारे आ गए 23 वर्ड। ये हमारे सवैया के हैं मित्रों। 22 से 26 वर्ड जिसमें पूछा जाए, आप तुरंत सवैया वर्ड लगाइए। उसके बाद 8 नंबर पर है मंदा क्रांता। इसमें 17 वर्ण होते हैं मित्रों। इस छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, जैसे क्या पहले सूत्र हम लोग जान लेते हैं। 17 वर्ण होते हैं मंदा कांता में। उसके बाद सूत्र है कि माभन ताता गए आक्रांत होकर। मंदा क्रांता में क्या हो रहा है, क्रांत आ रहा है, उसी से पकड़िएगा आप लोग कि माभन ताता गए आक्रांत होकर। तो माभन, इसमें माँ से मगड़ होगा, भा से भगड़ होगा, ना से नगड़ होगा, ता से तगड़ होगा और फिर ता से यहाँ तगड़ होगा। यहाँ पर हमने लिखा है मित्रों। और उसके बाद गए जो है, यहाँ क्या होंगे, 2 गुर होंगे। यहाँ पर 2 गुर होंगे, वही कह रहा है 2 गुर क्रम में होते हैं। तो हमारा मंदा क्रांता है। इसका सूत्र है माभन ताता गए आक्रांत होकर। यही पूरा महत्वपूर्ण है मित्रों। जैसे उदाहरण है कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। अब इसको इसे लघु गुर करके देखते हैं 17 बड़ा आता है कि नहीं। जैसे हमारा को गुर होगा और ई बड़ी ई है गुर होगा। पा हमारा धत्ता जो है यहाँ गुर हो जाएगा, यहाँ लघु होगा। यहाँ ये निकल के आ गया तो हमारा ता बचा, तो हमारा लघु होगा। नवल ये तीनों लघु होंगे। तरु भी आपका लघु होगा। का लघु गुरु होगा, पी गुरु होगा, ता आपका लघु होगा। यहाँ गुरु होगा, यहाँ गुरु, यहाँ लघु होगा, यहाँ गुरु होगा, यहाँ भी गुरु होगा। गिनते हैं मित्रों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए 17 वर्ण हमारे आगे मंदा क्रांता के हैं मित्रों। उसके बाद इसको भी गिनते हैं तब भी 17 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए 17 वर्ण आ गए। हमारा क्या है, ये मंदा क्रांता है। उसके बाद नंबर 9 पे है मालनी भी है। शिखरणी में भी 17 वर्ण है मित्रों, इसीलिए यहाँ सूत्र बनाया गया है। माभन ताता गया आक्रांत होकर, मंदा क्रांता का सूत्र है। उसके बाद नंबर 9 पर आते हैं मालनी पर। इसमें 15 वर्ण होते हैं। सूत्र है नाना माया या की, नाना माया या की। अब देखिए ना से नगड़, ना से नगड़, माँ से मगड़, या से यगड़ और या से यगड़। इसी सूत्र से हमारा बन रहा है, यहाँ हमने दर्शाया है मित्रों। नाना माया या की, ये मालनी का सूत्र है, नाना माया या की।
आप जो है आप अपने अनुसार सूत्र बना लीजिएगा। कोई मत ये नहीं है किसी सूत्र से जो है याद किया जा सकता है। आप अलग से भी सूत्र बना सकते हैं। जैसे पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी। अब इसमें देखिए पल पल, यहाँ लघु लघु आ रहे हैं, यहाँ भी लघु हो रहा है, यहाँ भी लघु होगा, यहाँ गुरु होंगे, गुरु होगा, यहाँ भी अधन्ना जुड़ के यहाँ गुरु हो जाएगा। यहाँ भी हमारा लघु है, यहाँ गुरु होगा, यहाँ गुरु होगा, यहाँ भी लघु हो गए, यहाँ गुरु होगा, यहाँ गुरु होगा। गिनते हैं मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 15 वर्ण निकल के आ रहे हैं। मालनी है मित्रों। उसके बाद शब्द को भी गिन लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 वर्ण आते हैं। इसको मत गिनिएगा कभी मित्रों, अधन्ना को, ये आपका जुड़ जाएगा, इसमें कभी मत गिनिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन 10 पे, जो है वर्णों में शिखड़ी। शिखड़ी जो है इसमें 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता में भी 17 वर्ण होते हैं। इसका सूत्र अलग है। यमन सभी लागा शिखंडी। शिखंडी यानी उसी में शिखड़ी पकड़ लेंगे आप। यमन सभी लागा शिखंडी। यमन में या से हमारा यगड़ होगा, यहाँ यगड़ होगा मित्रों, यगड़। या से हमारा यगड़ होगा। ना मा से मगड़ होगा, ना से नगड़ होगा, सा से सगड़ होगा, भा से भगड़ होगा, और ला से लघु होगा, ला से और गा से हमारा गुरु होगा। यहाँ लागा जो लगाया गया है मित्रों, यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ लघु गुरु होंगे बाद में आपका लघु गुरु होगा। यही है कि या से यगड़, मा से मगड़, ना से नगड़, सा से सगड़, और भा से भगड़। यही से हमारा सूत्र बन रहा है। यमन सभी लागा शिखंडी। ये हमारा शिखड़ी के 17 वर्ण के सूत्र हैं। जैसे अनूठी आभा से सरस, सुषमा से सुरस से। अब हम लोग गिनते हैं मित्रों, सूत्र हम लोग लगाएंगे कि यगड़। अब देखिए यगड़ में वहाँ बताया गया है, या माता राजभान सलगा में, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा मित्रों, क्योंकि वहाँ बार बार जाने से क्या होगा, समय बहुत, वैसे ही काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है मित्रों। आप लोग सोचेंगे कि क्या पढ़ाए हैं सर, लेकिन इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर समझिए कि अनूठी में यहाँ लघु होगा, यहाँ क्या आपका होगा, लघु होगा, यहाँ गुरु होगा, यहाँ जो है लघु लघु होंगे, यहाँ गुरु होंगे, यहाँ लघु लघु होगा, यहाँ भी लघु, यहाँ गुरु होगा, यहाँ लघु होगा, यहाँ भी गुरु होगा, यहाँ गुरु होगा। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए हमारे 17 वर्ण निकल के आ रहे हैं। 17 वर्ण निकल के आ रहे हैं। ये हमारे क्या हैं, शिखरड़ी के हमारे उदाहरण हैं। उसके बाद है 11 नंबर घनाक्षरी। घनाक्षरी में मित्रों 31 वर्ण होते हैं। पूछा गया है कि 31 वर्ण कितने होते हैं घनाक्षरी में। इसे हम कवित्त या मनहरण भी कहते हैं। घनाक्षरी को कवित्त या मनहरण भी कहते हैं। इसमें 2 भेद हैं, इसके 2 भेद हैं। रूप घनाक्षरी 32 वर्ण और देव घनाक्षरी 33 वर्ण होते हैं मित्रों। देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। देव इसमें हमने एक ट्रिक बनाया है, रूप जो होता है छोटा होता है और देव जो होते हैं बड़े होते हैं। तो हमारा रूप जो है इसमें 32 ही हैं, 32 वर्ण हैं और 33 बड़े हैं, इसलिए हमारे देव, हमारे घनाक्षरी में देव बड़े हैं, इसलिए हमारे 33 वर्ण हैं। इसने हमने ऐसा सूत्र बनाया मित्रों। तो ये थे हमारे जो है जो छंद के, हमारा ये टॉपिक था। इसमें हमने जो है मात्रिक छंद और वर्णिक छंद पूरा वीडियो चर्चा किया है मित्रों। इसको आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा मित्रों। बहुत मेहनत से बनाया गया है वीडियो, और ये मत देखिएगा कितने घंटे का है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया मित्रों। जय हिंद मित्रों।